ऐसा क्यों होता है कि चैप्टर को पढ़ने के बाद भी हमें ये लगता है कि हमें उसमें से कुछ भी नहीं आता। अगर एक क्वेश्चन उसका दे दिया तो वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, चाहे हमने उसे कल ही क्यों ना पढ़ा हो, चाहे रिवीजन भी क्यों ना करा हो। और इसी वजह से हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि पुरानी पढ़ी हुई चीज हमें लगता है हम भूल गए हैं। सो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रही हूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि प्रीवियस पढ़ी हुई चीजें आपको हमेशा लगती है कि आप भूल गए हो, आपको याद नहीं है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है। देखो, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़े हो, सपोज चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, वन शॉट देख लिया, समझ लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्लियर पीस ऑफ पेपर लेकर आओ और अपनी एनसीईआरटी जिस चैप्टर की है वो उसे अपने पास में रखो, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके माइंड के अंदर है ना गाइस, उसे अपनी लैंग्वेज में बनाना शुरू करो। ठीक है, बनाना शुरू करना मतलब क्या है, जैसे भी हमारी एनसीईआरटी होती है ना, उसमें एक हेडिंग लिखी होती है और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, हेडिंग लिखी होती है, फिर पैराग्राफ में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। तो हर एक हेडिंग में जो भी आपने पढ़ा है उससे अपने दिमाग से 4 पॉइंट लिख दिए, 4 कीवर्ड लिख दिए। कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने को मैं नहीं कह रही हूँ, कोई पीवाईक्यू लगाने को मैं नहीं कह रही हूँ। चैप्टर पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, हर हेडिंग में जो आपको याद आ रहा है, कोई स्टेटमेंट याद आ रही है, कोई डेफिनेशन याद आ रही है, कोई बात याद आ रही है, चाहे उसे थोड़ा इंग्लिश में, मैसेज लैंग्वेज में लिख दिया आपने, कुछ इंग्लिश में लिख दिया, अपनी तरफ से अपना एक माइंड मैप क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हमारा दिमाग भूल जाता है क्या पढ़ा है। और अगर एक बार आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखी है उसे एक बार पेपर पे लिख लिया तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। आज ही अपने चैप्टर 1 से हर चैप्टर को ऐसे फिक्स करना शुरू करो अपनी मेमोरी में।